ओके, चलिए आज इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर का। ठीक है, तो पहले सब समझते हैं कि रेशनल नंबर एग्जैक्टली होता क्या है। सब बहुत कुछ आइडिया होगा, क्लास 9 से पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, थोड़ा इसके बाद की वीडियो में क्वेश्चन सब पे बात करेंगे। तो रेशनल नंबर जो होता है वह एक ऐसा नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में, a बाई बी बोल दो, p बाई क्यू बोल दो, कोई भी दो अल्फाबेट ले लो। तो जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहां पे p एंड q दोनों के दोनों इंटीजर से कोई नंबर हो, है ना। मतलब p कोई भी नंबर, पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है, q कोई भी इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव होता है, बट q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। हम लोगों ने डिफाइन नहीं कर रखा है। इससे आगे क्लास 11th में अगर आप मैथ्स लोगे तो आपको समझ में आएगा, समझाया जाएगा कि आखिर डिवीजन बाय जीरो क्यों पॉसिबल नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो मैं ही बता दूंगा कि बाई जीरो क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों डिफाइन नहीं हो पाता है। बस अभी के लिए ध्यान रखिए कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर वेयर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसी के ठीक पास में मैंने फ्रैक्शन को भी थोड़ा बना के रखा है, क्योंकि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों ऑलमोस्ट मिलता जुलता फॉर्म है। रेशनल नंबर भी p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, रेशनल भी p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। इफ यू कैन सी, अंदर सिर्फ यहाँ पे है कि आप जो फॉर्म कर रहे हो p और q, जो नंबर आप पिक कर रहे हो, वो नंबर आप कहां से पिक कर रहे हो। रेशनल नंबर को बनाने के लिए हम p और q दोनों इंटीजर से पिक कर रहे हैं, मतलब हम निगेटिव नंबर भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन जिसका मतलब शेयरिंग होता है लाइफ में, जनरल लाइफ में, है ना, हम इसका मतलब शेयरिंग समझते हैं, चीजों का बंटवारा करना समझते हैं। ठीक है, और इस केस में हम, है ना, दो नंबर जो पिक कर रहे हैं वो हम होल नंबर से पिक कर रहे हैं। मतलब p और q कोई भी होल नंबर हो सकता है, जहां पे q, यहां भी q जीरो नहीं लेना है। सेम रीजन, बिकॉज डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट डिफाइंड, ऐसे कह लेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं q बिलोंग्स टू इंटीजर, हम ये कह ले सकते हैं, मतलब सॉरी, q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम ये कह ले सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट p बाई क्यू के फॉर्म में ये भी है, p बाई क्यू के फॉर्म में ये भी है, लेकिन यहाँ पे p और q इंटीजर से लेते हैं, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे p और q, है ना, हमेशा होल नंबर से लेते हैं, यानी कि ये हमेशा या तो पॉजिटिव होगा और इट कैन बी जीरो, है ना। लेकिन यहाँ पे रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो तो हो ही सकता है। अगर p ले लोगे जीरो तो आंसर जीरो हो जाएगा। जीरो बाई समथिंग इज डिफाइंड, बट समथिंग बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और दोनों ही केस में q जीरो के बराबर नहीं है, नीचे वाले डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। आई थिंक फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में अंतर समझ में आ रहा होगा। ये तो क्लास 9 तक की बातें थी। क्लास 10th में थोड़ा और आगे चले जाते हैं। हम लोग को इतना मालूम है कि अगर कोई नंबर, है ना, p बाई क्यू, यानी कि कुछ न्यूमरेटर है, बाई नीचे कुछ डिनोमिनेटर है, तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करा सकते हैं। यही तो शो करता है। p बाई क्यू का मतलब क्या हुआ, q से आप p को डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो जब डिवाइड करने को जाएंगे तो डिवाइड करने के दरमियान हमको दो तरह के रिजल्ट देखने को मिले। रेशनल नंबर के ही डेसिमल फॉर्म, रेशनल नंबर को हम उसके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो दो रिजल्ट देखने को मिला। एक में क्या हुआ कि डेसिमल के बाद नंबर कुछ डिजिट तक गया और एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, कट गया। डेसिमल के पहले नहीं, डेसिमल के बाद एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ और कट गया। और एक में क्या देखने को मिला, एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखे हैं, ऐसे बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। एक में क्या देखने को मिला कि हम जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे थे, है ना, तो रिपीटिशन होने लगा। एक में डेसिमल के बाद कट गया, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक गया। अब सिंगल डिजिट पे कट जाए, डबल डिजिट पे कटे, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट के बाद कटे, मैटर नहीं करता, लेकिन कट गया। और एक में डेसिमल के बाद नंबर्स कट नहीं रहे थे, लेकिन बार बार सेम नंबर ही रिपीट हो रहे थे, सेम नंबर याद। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 10/3, और जब डिवाइड कराया तो 3.33333 आता जा रहा है, कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, इसी रिपीटिशन को शो करने के लिए, है ना, डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट हो रहा होता है उस डिजिट के ऊपर या तो डॉट डाल दो या तो उस डिजिट के ऊपर ऐसे बार खींच दो। इस बार को विनकलम भी कहा जाता है, नाम है ना, बार ब्रैकेट को विनकलम भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म में डेसिमल के बाद किसी डिजिट के ऊपर आपको डॉट लगा हुआ दिख रहा या बार लगा हुआ दिख रहा है, समझ जाना है कि वो डिजिट जिसके ऊपर डॉट या बार लगा हुआ है उस डिजिट से, है ना, वही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, है ना, रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म का, है ना।
डेसिमल फॉर्म का, ये तो भाई टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, डेसिमल के बाद कट गया, टर्मिनेट कर गया। इसको बोलते हैं रिपीटिंग, और रिपीटिंग के लिए एक और सिनोनिम है ना, रिकरिंग, रिपीटिंग को ही रिकरिंग कहते हैं। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। और इस तरीके से हमने एक और डेफिनेशन दे दिया रेशनल नंबर का, कि एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या तो रिपीटिंग, यहाँ पे रिपीटिंग की जगह पे आप रिकरिंग वर्ड भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, और लिखा हुआ है मतलब दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो वो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद जाके कट जाएगा, या तो डेसिमल के बाद अगर नहीं कट रहा है तो सेम डिजिट रिपीट हो रहा होगा, है ना। अब चाहे एक एक डिजिट रिपीट हो डेसिमल के बाद, चाहे देखो यहाँ भी सिंगल डिजिट ही 2 2 2 ही आ रहा है बार बार, या दो डिजिट रिपीट हो जाए, या फिर 3 डिजिट रिपीट हो जाए, 4 डिजिट रिपीट हो जाए, मैटर नहीं करता, लेकिन रिपीटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो डेसिमल के ठीक बाद, डेसिमल जहां लगा उसी के ठीक बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, या तो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट को छोड़ने के बाद रिपीटेशन देखने को मिल सकता है ना। मतलब ओवरऑल हमको अगर टर्मिनेट नहीं हो पाया तो जहां से हम 3 डॉट देते हैं, इस 3 डॉट को हम बोलते हैं ऑब्टूसोन, नाम है इसका 3 डॉट, मतलब आगे जा रहा है। तो जहां पे हम 3 डॉट देते हैं, जहां से 3 डॉट देना शुरू किए वहां से लेके और डेसिमल के बीच में, डेसिमल से लेके उस 3 डॉट का शुरुआत जहां से हुआ है उसके बीच में कहीं ना कहीं आपको अगर रिपीटिशन दिख रहा है, इसका मतलब वो रिकरिंग है, रिपीटिंग है, इसका मतलब वो रेशनल नंबर है, इसका मतलब वो रेशनल नंबर है। अगर डेसिमल के बाद पूरा कट गया तो रेशनल नंबर तो है ही, और अगर ना जहां पे आपके पास 3 डॉट है और डेसिमल, इनके बीच में जो भी डिजिट आपको लिखे हुए हैं, अगर इस डिजिट में कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, है ना, रिकरिंग में जा रहा, तो इसको हम लोग बोल देंगे रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, है ना। अगर 3 डॉट नहीं है लास्ट में तो उसके ऊपर बार दिख सकता है आपको, या डॉट्स दिख सकते हैं। ये डॉट वाला जो कहानी है ये अब नहीं इस्तेमाल होता है, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर, अब जनरली बार दिखा दिया जाता है, जो भी नंबर रिपीट हो उसके ऊपर बार लग गया, तो जैसे ही बार लग गया वो रेशनल है। वो डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डेसिमल के बाद किसी डिजिट पे, एक डिजिट पे लगा हो, 2 डिजिट पे लगा हो, 3 डिजिट पे लगा हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। डेसिमल के ठीक बाद लगा हो या डेसिमल के बाद कुछ प्लेस छोड़ने के बाद लगा हो, ठीक है, मैटर नहीं करता। अगर बार लगा हुआ है इसका मतलब वो रेशनल नंबर है, ठीक है। इसी बात को मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि रेशनल नंबर आइदर रिकरिंग और रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग, मतलब दोनों में से कोई एक ही होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिकरिंग या फिर रिपीटिंग होगा, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ और छोटी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद वाले कहानी में वीडियोस में मतलब क्वेश्चन सब डील करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, तो हमें कैसे चलेगा पता कि जब ये डेसिमल में जाएगा तो रिपीटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग होगा, इसको देख के कैसे बताएंगे हम, है ना। एक तरीका तो है कि भाई डिवाइड कर लो, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर लो और देख लो, बट विदाउट डिवीजन अगर हम चाह रहे हैं कि हम पता करें, विदाउट डिवीजन हम चाह रहे पता करें कि भैया कौन टर्मिनेटिंग है और कौन रिकरिंग है, यानी कौन रिपीटिंग है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या करेंगे, है ना, हम डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा, डिनोमिनेटर में यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, मैंने कुछ और एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसको फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद उनके फैक्टर्स को चेक करेंगे क्या क्या आया है ना। फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आया हो, या केवल 2 आया हो, या केवल 5 आया हो, या तो 2 और 5 दोनों, या तो केवल 2 या तो 5, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, 2 5 या 2 या 5, 2 5, 2 और 5, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ फैक्टर्स हमको मिला है ना, तो हम बोलते हैं कि वो पूरा रेशनल नंबर ही क्या था, टर्मिनेटिंग था। और कुछ भी अगर घुस गया, मान लो 2 5 भी आ गया, है ना, और कुछ और नंबर भी घुस गया फैक्टर में, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं है, और जो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा वो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा या फिर रिपीटिंग हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल ही दिया है, इसमें मैंने 5/30 लिया, 25/8, 7/6, 25, 13/200, इसमें देख के बताना है कि भाई टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है। मैंने क्या किया, नीचे वाले को मैंने फैक्टराइज कर दिया, ऊपर वाला जैसे वैसे है, नीचे वाले डिनोमिनेटर को मैंने फैक्टराइज कर दिया, यहाँ पे 2 भी आया 5 भी आया, लेकिन 2 और 5 के साथ कुछ और नहीं चाहिए, 3 आ गया, 3 आ गया, जैसे ही कुछ और आ गया बोल देंगे वो टर्मिनेटिंग नहीं है, वो टर्मिनेटिंग है ना। अगर कुछ और आ गया टर्मिनेटिंग नहीं होगा,
तो वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा, या रिकरिंग बोल दो, या नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ मैं 4-3 एग्जांपल लिए, 25/8, 7/6, 25, 30/200। यहाँ पे मैंने 8 को तोड़ा तो 2 to the power 3, 625 को तोड़ा 5 to the power 4, 200 को तोड़ा तो यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है ना। इन तीनों एग्जाम्पल में या तो केवल 2 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, या तो केवल 5 दिख रहा है ना, और या तो 2 और 5 दोनों दिख रहा है, उसके अलावा कुछ और नहीं दिख रहा। तो अगर 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। तो आई थिंक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, रिपीटिंग को ही बोलते हैं रिकरिंग, रिपीटिंग को ही बोलते हैं रिकरिंग। टर्मिनेटिंग हो गया वो, जो टर्मिनेटिंग हो जाएगा रेशनल नंबर है ना, वो रिपीटिंग नहीं होगा यानी रिकरिंग नहीं होगा, है ना। जो रिकरिंग हो जाएगा वो है ना, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर का ओवरव्यू था। अब इसके बाद है ना, मैंने ये भी बताया कि कैसे रेशनल नंबर को देखेंगे, तो हम देखते ही बिना डिवाइड किए पकड़ लेंगे कि कौन रिपीटिंग है और कौन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। जो भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग में शामिल हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग में शामिल हो जाएगा, तो उस रेशनल नंबर को बिना डिवाइड किए भी हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग में शामिल होगा तभी, अगर कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं हो पाया, मतलब वो रिपीटिंग या रिकरिंग हो गया है ना, तो वैसे रेशनल नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो एक ही तरीका है, बाय लॉन्ग डिवीजन। डिवाइड कीजिए और डेसिमल में जहां तक मर्जी वहां तक लेके जाइए, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं, है ना। और लास्ट में डॉट 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 दिखा दीजिए, फिर रिकरिंग यानी कि बार दिखा दीजिएगा। लेकिन जो टर्मिनेटिंग में चले जाएंगे उनको डेसिमल में कन्वर्ट करने का विदाउट डिवीजन हमारे पास मेथड है, जो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। आई थिंक समझ में आया। थैंक यू सो मच।